नमस्कार दोस्तों, मैं धैर्यकांत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दरभंगा डायरीज़ के फेसबुक पेज पे। पिछली बार मैंने दरभंगा के पोखरों के बारे में आपसे कुछ जानकारियां साझा की थी। आज हम बात करेंगे डीएमसीएच के बारे में। डीएमसीएच एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कुछ सालों में और कुछ महीनों में बहुत सी बातें अखबार के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से कही गई है। अब जो नई खबर ये आ रही है कि वहाँ पे अब एम्स बनने वाला है। आज एक खबर आई है कि शायद पैसा भी एलोकेट हो गया है। तो पैसा एलोकेट होने से मुझे 2015 का एक वाक़या याद आ गया, जब आदरणीय सांसद महोदय श्री कीर्ति आज़ाद ने एक फ़ेसबुक पोस्ट लिखा था और कहा था कि डीएमसीएच में अब एक कैंसर सेंटर बनने वाला है। क्योंकि सरकार ने उस टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने उनकी मांग मान ली है और 45 करोड़ का जो आवंटन है वो डीएमसीएच को होने वाला है और वहाँ से कैंसर सेंटर बनने की शुरुआत हो जाएगी। एक साल के बाद मैंने 27 जुलाई 2015 को एक आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में लगाई थी और मैंने पूछा था कि कितना पैसा अभी तक कैंसर सेंटर के लिए बिहार डीएमसीएच को मिला है। मेरे रिप्लाई में उसके रिप्लाई में मंत्रालय ने ये कहा कि ये बात सत्य है कि डीएमसीएच में कैंसर सेंटर का प्रपोज़ल हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि सांसद की तरफ से जो उन्होंने प्रपोज़ किया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और 45 करोड़ की राशि भी हम निर्गत करने वाले थे, जिसमें से 25% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। मतलब 45 करोड़ का जो टोटल एलोकेशन है उसमें से 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये 2015 की बात है। लेकिन उसके लिए जो डीएमसीएच है उस हॉस्पिटल को एक प्रपोज़ल देना पड़ेगा और उस प्रपोज़ल के आने के बाद ही हम पैसा आपको एलोकेट करेंगे। और अस्पताल ने डीएमसीएच ने ये प्रपोज़ल मंत्रालय को भेजा भी, लेकिन मंत्रालय ने बाद में प्रपोज़ल खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रपोज़ल में बहुत सारी खामियां हैं और इस प्रपोज़ल को आप ठीक कीजिए और फिर दोबारा भेजिए, तब जाकर हम पैसा आपको अलॉट करेंगे। उसके बाद और ये बात केंद्रीय मंत्रालय ने बिहार सरकार को भी बताई और ये बात उन्होंने डीएमसीएच को भी बताई। 2015 से आज 2020 हो गया है। मैंने 2017 में फिर आरटीआई लगाई थी, 2018 में लगाई थी, 2019 में लगाई थी और 2020 में भी लगाई थी। आखिरी जो आरटीआई मैंने 2019 में लगाई, सॉरी, 2019 में लगाई थी, उसमें केंद्रीय मंत्रालय ने ये कहा कि अभी तक हमने 6 रिमाइंडर भेजे हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी और डीएमसीएच को भी, लेकिन 6 रिमाइंडर के बाद भी डीएमसीएच ने हमें अभी तक कोई भी रिवाइज्ड प्रपोज़ल नहीं भेजा है और चूँकि प्रपोज़ल नहीं आया तो हमने पैसा एलोकेट नहीं किया। तो बताइए, 45 करोड़ रुपया जो डीएमसीएच को मिल सकता था एक कैंसर सेंटर बनने के लिए, वो पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक तो आपके अस्पताल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और अस्पताल से ज़्यादा दोष बिहार सरकार का है, जिसने ये जानबूझकर एक घटिया प्रपोज़ल भेजकर उस पैसे को नहीं आने दिया। एक तो बिहार में इतनी समस्याएं हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास और कोई केंद्र सरकार जब मदद करती है तो बिहार सरकार वो मदद लेती नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे उस एक पर्टिकुलर रीजन का विकास हो जाएगा और जो बिहार सरकार चाहती नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत सारे पत्रकारों से भी बात करी, मैंने बहुत लोगों को बताया कि ऐसे मामला है, लेकिन किसी पत्रकार ने भी, जितने मिथिला के पत्रकार हैं, बिहार के पत्रकार हैं, इसको कहीं छापा नहीं, क्योंकि इससे उनके जो पॉलिटिकल आका हैं वो उससे परेशान हो जाएंगे। जब ये खबर फेसबुक पर फैली और एक ब्लॉग ने इसको प्रकाशित किया था, उसके बाद ये बात सामने में आई कि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस है। नेक्सस क्या है कि अगर दरभंगा में एक कैंसर सेंटर बन जाता है तो जितने भी आगे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं पटना में या और भी अन्य जगह, वहाँ की दुकान बंद हो जाएगी और जो लोग अपना इलाज कराने के लिए वहाँ जाते हैं वो अब दरभंगा में आएंगे और उससे जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जो दवाई वाले हैं, इन सब की जो दुकानें चलती हैं वो बंद हो जाएगी। तो ये पूरा नेक्सस खड़ा किया गया और जानबूझकर एक डिफेक्टिव प्रपोज़ल हर बार भेजा गया ताकि वो पैसा यहाँ नहीं आए। अब आप जाके डीएमसीएच की स्थिति देखिए, वहाँ पे कोई मशीन आपको ढंग से चलती नहीं है और यहाँ पे अब ये कहा गया है कि एम्स बनने वाला है, जो कि अपने आप में हास्यास्पद है कि जो अस्पताल इतना ख़राब है, आप उसका सर्जरी वार्ड चले जाइए, आपको रोना आ जाएगा। एक कहावत है कि आप डीएमसीएच में जाएँ तो स्वस्थ आदमी बीमार बीमार पड़ जाता है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बाहर से और रिसोर्स ला के उसको अच्छा करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कि एक मायने में सही भी है। लेकिन
जो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट देने को तैयार थी वो हमने लिया नहीं, क्योंकि इसके अपनी अपनी राजनीति है। तो आज बस मुझे डीएम सीरीज के बारे में ही बताना था। अगले वीडियो में हम जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी मिथिला में है, दरभंगा में है, एयरपोर्ट को लेकर मैं बात करूंगा कि एयरपोर्ट की क्या कहानी है और अभी तक बात कहाँ तक पहुँची है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।